मात्र कुछ ही घंटे के बाद आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है और आप कम समय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, उसको कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे तो यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये 100% चांस है और प्लीज सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस हैं। और प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि टाइम जो है काफी कम बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो उत्पादित की जाती है, जो प्रोड्यूस की जाती है, वो किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस द्वारा। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक क्या है? औषधि है, टॉक्सिन है, पादप है या फिर सिरप है? बिल्कुल ये औषधि है ना, यानी एंटीबायोटिक क्या है? एक प्रकार का मेडिसिन है, दवाई है, औषधि है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है। मैं बार बार बोलता हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि ये वीडियो जो है आपका गेम चेंजर है, क्योंकि ये वीडियो से आपको अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक स्वतंत्र जीवी वायवीय एवं अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो ये हो जाएंगे राइजोबियम। क्या हो जाएंगे? राइजोबियम। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु, यानी जैव नियंत्रण में जो प्रयुक्त होने वाले जो वायरस है, विषाणु है, क्या कहलाते हैं उसको? तो उसको जो कहते हैं वैकू यानी वैकुलोवायरस, यानी वैकुलो वायरस। क्या बोलते हैं उसको? वैकुलो वायरस। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कराए कि नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेसिस यानी नॉस्टॉक में नाइट्रोजिनेन एंजाइम उपस्थित होता है तो ये कहां होते हैं? तो ये जो होते हैं ये किसमें? हेटेरोसिस्टम यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्तनपायी, क्या कोई पूछा गया कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? तो वो अंडकोश। कहां से? अंडकोश। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि ये सब मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको भी एक तरह से लाभ मिलनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा? तो ये जो उत्पन्न करती है ये करती है शुक्राणु जनन के द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि एंड्रोजन से किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन से किसे उद्दीपित करता है? तो ये जो उद्दीपित करने का कार्य करता है शुक्राणु जनन को। किसको? शुक्राणु जनन को उद्दीपित करने का कार्य करता है एंड्रोजन, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य या फिर अंडजनन। तो इसका जो बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा वो जाएगा वी अंडजनन। क्या हो जाएगा? अंडजनन। यानी परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएंगे। अब देखिए 10th में पूछा गया कि यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोला जाता है आर्तव बोला जाता है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 11th में पूछा गया कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? रूपांतरित प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, उसको उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया अति सूक्ष्म निष्पादन, द्रुत अपकेंद्रण या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी या फिर सूक्ष्म प्रतिक्षेपण। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है, रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का जो नाम है दिल्ली में वो क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। क्या? लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जो क्या है? एक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। डीएनए को अच्छी तरह से देखने के लिए प्रयोग में क्या? इथिडियम ब्रोमाइड या फिर एनिलीन ब्लू या फिर साइक्लोनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड को डीएनए देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं थर्मस एक्टिवेट्स से या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस या फिर इकोलाई से या फिर साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मस एक्टिवेट्स से। इससे थर्मल एक्विस्टिक्स यानी थर्मल एक्विटिक्स से। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। जीन कोश या फिर जीन बैंक या फिर जीन प्रवाह या फिर
आनुवंशिक अपवाहन। तो इसको जो कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, जीन कोष कहा जाता है। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके एलील को क्या बोलते हैं, जीन कोष बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका 16 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा क्वेश्चन की पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है, एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है, कोई पादप कोशिकाओं को रूपांतरण के लिए डीएनए अंगुली छाप की प्रक्रिया या फिर एक तरह से हानिकारक रोगजनक संवाहक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 18 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पादप से कीटनाशी पायरिथ्रम बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना है, तो वो हो जाते हैं क्राइसेंथेमम्स, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 में पूछा गया है कि डोली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका भी थी। दात्र कोशिका क्या थी, उदर की, त्वचा की या फिर जीव की या फिर कर्णोभार की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा जीव की। क्या हो जाएगा, जीव की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोगों को राइट आंसर कमेंट करनी है, क्योंकि राइट आंसर कमेंट करने से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस और भी ग्रो होगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता क्या है, आपको 20 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैसिलस, क्या हो जाएगा, बैसिलस सबटिलस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिजामक हीरोडीन पाई जाती है। प्रतिजामक हीरोडीन सर्प में, छिपकली में, जोंक में या फिर बिच्छू में। तो ये जो पाई जाती है कहां पाई जाती है, जोंक में पाई जाती है। किसमें, जोंक में पाई जाती है प्रतिजामक हीरोडीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में पित्तनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं। तो वो जो उसका जो एक तरह से स्मॉल होता है, वो जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से हमको इंडिकेट करना है, बताना है। तो ये हो जाएंगे इस कैपिटल बी स्मॉल टी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का बीटी। ठीक है, अब देखिए 23, सरदार सरोवर बांध इस नदी पर है। तो कौन सा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध। तो ये जो है ये कौन सा, नर्मदा नदी पर है। कहाँ, नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सुमेलित जोड़े को छांटिए जो अच्छा तरह से मेल कर जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण परिवर्तन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित जो है ना विलुप्त विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता यानी डायवर्सिटी का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा लगभग 8 से 1%। क्या हो जाएगा, 8 से 1%, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 पूछा गया है कि आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा आर्किगोनियस, ये संरचना नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 28 में पूछा गया कि सामान्य आवर्त बीजी भ्रूणकोष होता है। क्या होता है, कैसा होता है सामान्य आवर्त बीजी भ्रूणकोष। तो वो जो होता है सिंपली आपको बताना है, ये होता है एक तरह से 7 कोशिकीय। क्या होता है, 7 कोशिकीय, और ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 29 में पूछा गया कि बीजांड के विनित्य को क्या कहते हैं। बीजांड के विनित्य को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं यूनिकल। क्या बोलते हैं, इसको यूनिकल बोलते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, क्वेश्चन काफी सिंपल है। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N और N3N स्थिति मिलता है, तो कर्म से इसको आपको ऑर्डर में पूछा गया। तो इसका जो सही ऑर्डर हो जाएगा अंड बीजांड का तथा भ्रूणकोष में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड वो परिवर्तित होती है, वो जो कन्वर्टेड होते हैं, तो किस में, किस रूप में, तो वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो बीज में, किसमें, बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 32, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है, यानी फूल प्रोवाइड करता है, यानी पुष्प यानी फ्लावर खिलता है उसमें, किसमें, बांस में, आम में, लीची में या फिर जामुन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस में, यानी एक साल में, यानी पूरा लाइफ पीरियड में एक ही बार उसमें पुष्प खिलता है बांस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो ये तीनों में होता है, मनुष्य, बंदर और चिंपांजी, तीनों में, इनमें से सभी ऑल
ऑल ऑफ दिस यानी 33 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है स्पंज या फिर टेपवर्म या फिर जोंक या फिर इनमें से सभी। तो द्विलिंगी प्राणी का जो उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएगा तीनों के तीनों स्पंज, टेपवर्म और जोंक, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया कि मनुष्य के युग्मकों यानी गैमेट्स में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों की में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 21, 23 या फिर 24 या फिर हो जाएंगे आपका 46। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 पेयर यानी 23 पेयर यानी 46 होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है। अंडपरजक प्राणी, ठीक है, तो अंडपरजक प्राणी जो हो जाएंगे मुर्गी, सांप, बग, मगरमच्छ, तीनों के तीनों ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे अंडे देने वाले प्राणी अंडपरजक, ठीक है। अब देखिए 37 पूछा गया कि आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे खंड कौन सा है। प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे जो यूनिट है खंड है वो हो जाएंगे आपके म्यूटॉन, क्या हो जाएंगे म्यूटॉन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वाई गुणसूत्र पर स्थित जिन्स है। वाई गुणसूत्र पर जो स्थित जिन्स होते हैं वो होते हैं लिंग सहलगन जीन, क्या हो जाएंगे लिंग सहलगन जीन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रबल म्यूटाजन है। एक प्रबल यानी जो स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है वो क्या है, ठंड, गर्मी, पानी या फिर एक्सरे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सरे, क्या है एक प्रबल म्यूटाजन है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है। तो एक बिंदु उत्परिवर्तन थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम लक्षण या फिर रतौंधी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 काफी सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि उनको भी मिलेगा तो एक तरह से उनका भी हेल्प हो जाएगा। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। मेंडल का जो दूसरा नियम है वो नियम है स्वतंत्र अपविहन का नियम, क्या है आनुवंशिकी का नियम पढ़े हैं हम लोग 10th क्लास में। मेंडल के नहीं जॉन करेगन मेंडल के बारे में इस मटर का पौधा में उन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। तो मेंडल का द्वितीय नियम जो है वो क्या है, स्वतंत्र अपविहन का नियम है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि डीएनए रिपेयरिंग होती है। डीएनए रिपेयरिंग होती है तो ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा ये रिपेयरिंग होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम क्या है बताएंगे। तो 43 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अनुलेखन में भाग लेने वाले एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 काफी सिंपल पूछा गया है कि डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जु का अर्थ है कि क्या इसका मतलब बनता है। इसका जो मतलब बनता है क्या बनता है कि दोनों डीएनए रज्जुकों के प्रारंभ में फॉस्फेट समूह विपरीत स्थिति में होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है। कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है। तो ये जो होते हैं ना उच्च पुनरावृत्त डीएनए अनुक्रम, उच्च पुनरावृत्ति वृत्त डीएनए अनुक्रम जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अनुलेखित होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। तो डीएनए द्विगुणन जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं, अनुवादन भी कहलाता है। उसको क्या कहलाता है, अनुवादन भी कहलाता है। 46 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा जो संचित होती है वो किसमें होती है। 47 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा उत्पादक में। किसमें, उत्पादक में। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया या फिर किसने प्रस्तावित किया। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम थे वो थे चार्ल्स एस्टन। कौन, चार्ल्स एस्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम क्या किया था, प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, किस पारितंत्र की सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वर्षावन, यानी वर्षावन पारितंत्र जो है वो सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक प्राप्त है। इसको ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। तो ये जो होती है ये कहां, उत्पादकों को, कहां, उत्पादकों को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे वीडियो को। अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जाती है, क्योंकि आप ही के लिए इतना दिन रात मेहनत की जाती है। तो ये आपका मॉडल सेट 1 था जो इसका एक तरह से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का, तो आप याद रखने का प्रयास करेंगे और हाँ वीडियो को शेयर कर देंगे। और अगला अगर सेट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम के लिए मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, रखेंगे, फिर अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।